बाद एक बार फिर स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अब खबरों की ओर, जहां अंबाला में कोरोना को लेकर जिला उपायुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन के दोनों डोज लगाए जाना जरूरी है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि जिन्होंने अभी तक कोरोना की दूसरी डोज नहीं लगवाई है वो अपनी डोज लगवाना सुनिश्चित करवाएं। वहीं उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया है कि जिले में 16,81,697 लोगों को वैक्सीनेशन लगाने का काम किया जा चुका है, जिनमें प्रथम डोज में 9,09,06 और दूसरी डोज में 7,80,791 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। वहीं उन्होंने कैंप कार्यालय में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक भी ली है और वैक्सीनेशन के कार्य में तेजी लाने के लिए आश्वासन भी दिया है। इसमें मेनली 3 मुद्दे मैं आपके समक्ष रखना चाह रहा था और आपके माध्यम से अंबाला वासियों के समक्ष। सबसे पहला, हमारी जो कोविड के अगेंस्ट जो वैक्सीनेशन चल रही है, तो उसकी फर्स्ट डोज जैसा कि आप सभी को पता है हमने सितंबर में पूरी कर ली थी, 100% अचीव हो चुकी थी। तो सेकेंड डोज की जो प्रतिशत है वो 93 है आज की डेट में। तो वो जल्दी से जल्दी हमारा टारगेट है कि अगले हफ्ते के अंदर वो पूरी कर दें। तो इसमें मैंने भी विजिट्स करी है, बल्कि मैं कल ही बल्कि घरों पे भी गया था जहाँ पे हमारी टीम्स, मोबाइल टीम्स लगी हुई है, बल्कि फैक्ट्रीज में भी जहाँ पे एम्प्लॉयज कुछ काम कर रहे हैं वहाँ पे भी गया था मैं। तो उसमें कई लोग ऐसे हैं जिन्हें फर्स्ट डोज लगवा ली और जो एलिजिबल हो गए सेकंड डोज के, पर वो आगे आ नहीं रहे। तो आप सभी के माध्यम से मेरा उन सभी से आग्रह है कि वो जल्दी से जल्दी अपनी सेकंड डोज लगवा लें, ताकि अंबाला को हम पूरा 100% सेकंड डोज वैक्सीनेशन पूरी कर दें। तो इसमें सिर्फ 7% के करीब लोग बचे हैं। 7% में अगर हम माने कि करीब 55,000 के करीब लोग बचे हैं, तो ये डेली जितनी हमारी एवरेज हो रही है 10,000 के करीब हम डेली वैक्सीनेशन लगा देते हैं। तो इसमें जल्दी से जल्दी करके 5 से 7 दिन के अंदर हम कवर करने की कोशिश करेंगे। यूं तो भारत में प्रतिमा की कोई कमी नहीं है और ऐसा ही एक नजारा पानीपत के आईबीपीजी कॉलेज में देखने को मिला है, जहां कंप्यूटर विभाग की ओर से सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर हार्डवेयर विषयों पर प्रदर्शनी आयोजित की गई है, जिसमें छात्रों ने ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर और ऐसी ऐसी तकनीक वाली मशीनें बना डाली है जिन्हें देखकर कॉलेज स्टाफ भी हैरान हो गए हैं। प्रतिभागियों के बता दें कि इन्हीं पर आधारित अपने मॉडल प्रस्तुत करते हुए अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। वहीं जिसमें एटीएम चैट, बोर्ड नंबर सिस्टम और डिजिटल क्लॉक, होम सिक्योरिटी आदि मॉडल प्रस्तुत किए गए हैं। इस कार्यक्रम में लगभग 78 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया है और 30-35 मॉडल प्रदर्शित किए गए हैं। वहीं कार्यक्रम की संयोजक डॉक्टर रंजू ने कहा है कि मेहनत और परिश्रम से ही जीवन में सफलता मिलती है। सभी की मेहनत से और मैं आप सभी को इस मेहनत के लिए बधाई देती हूँ। आज हमारे डिपार्टमेंट में एग्जीबिशन का आयोजन किया गया हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर्स के रिगार्डिंग, और इसमें बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर्स जो है डेवलप करके दिखाए हैं और हार्डवेयर्स भी आपने देखे होंगे अभी अंदर, उनके मॉडल्स बनाए हैं। और जो इनके मेजर इन्होंने सॉफ्टवेयर्स बनाए हैं, एटीएम की वर्किंग मशीन बनाई है और इसके अलावा एलेक्सा जो है चैट बॉट है वो बनाया है और गेम्स बनाई हैं बच्चों ने काफ़ी सारी प्रोग्रामिंग बच्चों ने की है और नए स्किल्स जो हैं उनमें जनरेट हुए हैं। अलग अलग तरीके की लैंग्वेजेस यूज़ किया। इधर देखो थोड़ा सा। अंबाला की एनसीसी गर्ल्स कैडेट्स के लिए आर्य गर्ल्स कॉलेज में कैंप का आयोजन किया गया है। वहीं इस कैंप में महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए कर्नल एलिस बिस्ट ने बताया है कि ये 7 दिन का कैंप है। एनसीसी विश्व की सबसे बड़ी युवा संस्था है। एनसीसी की एक खास बात यह है कि युवाओं में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना का विकास होता है, जिसके कारण युवा एक अच्छे लीडरशिप के रूप में उभरते हैं। एनसीसी के युवा जिस भी फील्ड में कार्यरत होते हैं उसमें उत्तीर्ण होते हैं। इसी के साथ गर्ल्स कैंडिडेट ने बताया है कि सभी गतिविधियां बहुत ही अच्छे से करवाई जाती है। सभी सुविधाएं एक व्यवस्थित ढंग से की गई है। समय पर खाने की व्यवस्था भी की गई है। आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारा ये एक 5 और 7 दिन का एनसीसी कैंप है, जो कि बी और सी सर्टिफिकेट के गर्ल कैडेट्स के लिए हम यहाँ पे आयोजित कर रहे हैं। कॉलेज की लोकेशन आर्या गर्ल्स कॉलेज है। एनसीसी जैसा कि आप जानते हैं एक सबसे बड़ी युवा ऑर्गेनाइजेशन है ऑल ओवर इंडिया में,
और पूरे विश्व में सबसे बड़ी युवा ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी की संख्या 15 लाख से ऊपर है। और आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कारण इसका एक्सपेंशन हो रहा है। स्पेशली जो कोस्टल एरियाज हैं, बॉर्डर एरियाज हैं, और इसमें यूथ का पार्टिसिपेशन बढ़ते चला जा रहा है। बढ़ते आगे, जहां अंबाला में सिख युवाओं की नोबल संस्था यूथ खालसा वेलफेयर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इतिहास से आमजन को जागरूक करने के लिए कॉन्फ्रेंस की गई है, जहां लोगों के शहीदों के बारे में जानकारी दी है। और बता दें कि किस तरह से श्री गुरु गोविंद सिंह जी पूरा परिवार धर्म की रक्षा करने के लिए शहीद हो गए थे। इस अवसर पर गुरु घर के सेवक ओंकार सिंह ने कहा है कि संपूर्ण विश्व के इतिहास में ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है जहां एक पुत्र ने अपने पिता, 4 पुत्रों और अपनी माता की देश की कौम के खातिर कुर्बानी दी है। संगत जी, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹਫਤਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਹਫਤੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਹਫਤੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾ ਸਕੀਏ, ਪੰਥ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਹਫਤੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਸਕੇ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡੇ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕੈਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਛੋਟ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਡੇ ਵਾਈਜ਼ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ परिवार वास्ते माला जी हैगी वो दे रहे हैं ताकि पता जितने फैमिली मैंबर है वो 10 मिनट घट्टो घट्ट शहीदा की याद बैठ के नाम जप सकन। कुरुक्षेत्र बार एसोसिएशन के चुनाव परिणाम में राजेंद्र जुनेजा के सर इस बार प्रधान का ताज लगा है। और आपको बता दें कि राजेंद्र जुनेजा ने 600 वोट हासिल किए हैं, जबकि उनके प्रतिद्वंदी गुरजेत सिंह शेखों को 410 वोट मिले हैं। उन्होंने 190 वोटों से जीत हासिल की है। और बताते चले कि प्रधान पद के लिए डाले गए वोटों में 1 वोट नोटा और 13 वोट रद्द हुए हैं। राजेंद्र जुनेजा पैनल के उम्मीदवारों की जीत के साथ ही जश्न का माहौल देखने को मिला है और अधिवक्ताओं ने नए प्रधान को फूल मालाओं से पहनाकर बधाई भी दी है। इस मौके पर ढोल नगाड़ों के साथ जश्न का माहौल भी देखने को मिला है। वहीं कुरुक्षेत्र के उपमंडल पिहोवा बार एसोसिएशन के चुनाव में सुनील बंसल तीसरी बार अध्यक्ष चुने गए हैं और अशोक बंसल महासचिव चुने गए हैं, जबकि दीपक कुमार उपाध्यक्ष चुने गए हैं। वहीं रमनदीप सैनी तीसरी बार निर्विरोध सह सचिव और विकास काजल कैशियर चुने गए हैं। बताते चले कि सुनील बंसल ने राम कुमार गुप्ता को 26 वोटों से हराया है। मैं 26 वोटों से चुनाव जीता हूँ। जितनी सच्ची निष्ठा और ईमानदारी से मेरे वकील भाइयों ने मेरा साथ दिया है, मैं उतनी ही ईमानदारी और सच्ची निष्ठा से उनके लिए काम करूंगा, पार के लिए काम करूंगा, अपने वकील भाइयों के लिए काम करूंगा, ताकि उनको भविष्य में कोई समस्या न आए और उनका उत्थान। अंबाला में शीतलहर का प्रकोप जारी है। पश्चिम से आ रही ठंडी हवाएं और ठंड बढ़ा रही है। बताते चले कि वाहनों की रफ्तार जैसे ब्रेक में लग गई है और हालांकि ये मौसम फसलों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा, साथ ही लोग आग जलाकर हाथ सेकने पर मजबूर हो गए हैं। और कालका से समालखा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए हर खबर हरियाणा। नमस्कार।